आज की बात आपके साथ खास मुलाकात। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा आदाब व सलाम। और आपसे मुलाकात करने की वजह जो है, उस वजह को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। आखिर कब तक हम कर्जे के नीचे दबे रहेंगे? चाहे वो हमारे हिंदुस्तान की स्टेट्स हो, यूटी हो, या हमारा पूरा हिंदुस्तान हो। कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि टोटल कर्जा जो हमारे हिंदुस्तान पे है वो 50,000 लाख करोड़ है, जो बैरूनी मुल्कों का कर्जा हमारे इस हिंदुस्तान पे है। इसी तरह से अगर हम बात करें स्टेट्स की या यूटीज़ की, जितनी भी स्टेटें और यूटी हमारे इस हिंदुस्तान में हैं, हर स्टेट पे कर्जा है। आखिर ये कर्जा किस वजह से दिन ब दिन दिन दुगनी और रात चुगनी हो रहा है? दिन ब दिन हर स्टेट पे, हर यूटी पे और हमारे मुल्क पे कर्जा बढ़ता जा रहा है। इस कर्जे की आखिर वजह क्या है? खासकर अगर आप देखोगे पिछले 10.5 सालों में यह कर्जा डबल हो चुका है। आज मैं इसकी वजह आपको बताना चाहता हूं। यह कर्जा जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारी स्टेट्स में, हमारी यूटी में जो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, इसकी साफ वजह जो है वो गरीब आवाम को ठगने की वजह है। ठगने की वजह क्या है? कभी लाडली बहन के नाम पे, कभी बेरोजगार नौजवान के नाम पे, कभी माओं के नाम पे, कभी बेवाओं के नाम पे। ये जो तबरुकात, जिसे हम तबरुकात कहते हैं, जैसे हम किसी ज़ियारत पे जाते हैं तो वहाँ तबरुकात देते हैं, या किसी मंदिर में जाते हैं वहाँ पे तबरुकात देते हैं। ये जो रेवड़ियाँ 2-2, 3-3 हज़ार की रेवड़ियाँ जो बांट रही हैं ना इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स, इस रेवड़िया ने हमारे हिंदुस्तान को इस कदर कर्जे में डुबाया है, आप और हम कभी भी नहीं सोच सकते हैं। इसी रेवड़िया को अगर हम किसी स्कीम में खर्च करते, जिस स्कीम से हमारी गवर्नमेंट को फायदा होता और जो फायदे का पैसा होता वो लोगों में बांटा जाता, तो क्या फर्क होता? गवर्नमेंट के खजाने से उठाकर लोगों में पैसा बांटना, यह हमारे हिंदुस्तान के साथ सीधे सीधे ज्यादती है। हमारे हिंदुस्तान के खजाने को लूटा जा रहा है और हमारे हिंदुस्तान को बदनाम किया जाता है। ये इनलीगल तरीके से अवाम को जो पैसा दिया जाता है और हिंदुस्तान की अवाम को घर बैठने के लिए मजबूर करती है, ताकि हिंदुस्तान की गरीब अवाम अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके, वो कोई काम ना कर सके, वो मेहनत ना कर सके, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश ना कर सके, क्योंकि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है
वो इन 3-3, 4-4 हज़ारों में तकरीबन पूरी हो जाती है, और वो घर में बैठकर आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने आने वाले कल को, अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को अपने साथ घर में बिठाकर उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। इन बातों को हमें समझने की ज़रूरत है और हमें कोशिश करनी चाहिए। इस किस्म की पॉलिसियां लाके गरीब आवाम को अनपढ़ रखना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा आवाम अनपढ़ रहे। वो इन्हीं 2-3 हजार जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, इन्हीं पे अपना घर चलाएं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें और इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो अनपढ़ रहें, ताकि आने वाले इलेक्शनों में ये अनपढ़ लोग हिंदू मुस्लिम की जद में आके हमें वोट कर सकें। ये बहुत बड़ी एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी को समझने की ज़रूरत हम हिंदुस्तानियों को है। जो हिंदुस्तान पे मर मिटने वाली आवाम है, उनको इस बात पे गौर व फिक्र करना चाहिए और हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हम ऐसी जो अवामी दुश्मन पॉलिसियां हमारे हिंदुस्तान में लाई जा रही हैं, इनके खिलाफ अपनी आवाज खड़ी करें, इनके खिलाफ बोलें और ऐसी पॉलिसियों को रोकने की कोशिश पूरी हमारे गरीब हिंदुस्तान अवाम करे, जिससे हमारा आने वाला मुस्तकबिल खराब ना हो और हमारा हिंदुस्तान नुकसान में ना हो। ये हमें और आपको सोचने की जरूरत है। जिस तरह से आप देख रहे हो आज महाराष्ट्र, जिसे आम तौर पे आम इंसान मुंबई कहता है, लेकिन पूरी स्टेट का जो नाम है वो महाराष्ट्र है। मुंबई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में मुंबई है, जो अरबपतियों का एक शहर है। हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट पैसे वाले लोग मुंबई में रहते हैं और वहां पर भी अगर देखोगे आप 17 बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात में लिए गए। इस पे भी सोचने की जरूरत है। बड़े बड़े 17 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उठाकर गुजरात में लिए गए, क्योंकि गुजरातियों को पता है आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। हिंदुस्तान की आवाम हमारे साथ क्या करने वाली है। इसलिए उन्होंने जितने भी बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में थे उनको उठाकर गुजरात ले गए, ताकि हमारी नेशनल लेवल की जो सियासत है उसके दरवाजे बंद होने वाले हैं और हम स्टेट लेवल में जाकर अपने सिस्टम को चला सकें। ये आप लोगों को, हम लोगों को समझने की जरूरत है, इस पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है। नाजरीन, मैं हर वो बात आपके साथ करता हूं जिससे हमारे हिंदुस्तान की आवाम को, हमारे हिंदुस्तान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और हम दुनियावी नक्शे में ज्यादा से ज्यादा हम और हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे। तो इस वक्त इतना ही। इंशाअल्लाह आने वाले